धीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत नमस्कार। बहुत और तमाम दर्शकों। धीरेन जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जो अयोध्या में उद्बोधन रहा है, और केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही नहीं, मुझे तो योगी आदित्यनाथ का भी, संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी, और जो एक गिरी साहब थे उनका भी उद्बोधन बहुत उत्कृष्ट कोटि का लगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको हम अब से अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी मानेंगे, यानी अयोध्या, वहां से केवल भगवान राम की प्रतिमा का ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है, बल्कि मेरा मानना है कि उन्होंने सनातन का प्राण प्रतिष्ठा किया है और एक संदेश पूरे राष्ट्र को भी और विदेशों को भी भेज दिया है कि यहाँ से भारत जो है वो सनातनी पथ पर चलेगा, और अब इसकी पहचान एक सनातन हिंदू राष्ट्र की होगी। भले ही उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने रखी हैं वो तो यही इंगित करती हैं। जिस तरह से हम लोग एक नई किस्म की जो एक घोषणा है एक राष्ट्र के उसकी, तो उसको हम ये मान सकते हैं कि अयोध्या से आज उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगर राजनीति संकेतों से पकड़ी जाए, अगर राजनीति शब्दों से देखी जाए, तो वो एक बहुत ही साफ संदेश देने की कोशिश थी कि किस तरह से, और इसके लिए बाकायदा एक ऐसा मंच तैयार किया गया। ये तो अद्भुत बात थी ही, क्योंकि 500 साल बाद एक सभ्यता वापस अपने स्वयं को पाती हुई दिख रही थी। क्योंकि तमाम चीजें हो, चाहे इस पर कोई भी कहे, वो बहुत साथ में वो झूठे पाए गए, वो तमाम लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जिनको तार तार कर दिया गया, जिनके साजिशों को, षड्यंत्रों को, जिन्होंने आईसीएचआर जैसे ऑफिस को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दफ्तर बना के रख दिया था और उसके बावजूद सेकुलरिज्म की बात करते थे, उन सब को एकदम साफ करते हुए इस तरह का अगर मैं वो देखूं, तो ये एक अयोध्या से किया गया उद्घोष जरूर है। और यहाँ से हिंदुस्तान की राजनीति एक दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है, जहां उसको अपने भारतीय होने पर गर्व है, जहां उसको अपने अपनी पुरातन परंपराओं को लेकर, और उन परंपराओं को जो मौजूदा वक्त में इस देश या दुनिया के साथ कदम ताल करती हुई दिखती हैं, उनको लेकर चलने में किसी किस्म की कोई आत्महीनता का बोध नहीं दिखता है। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो प्रश्न है कि क्या ये एक उद्घोष है, तो मुझे लगता है ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। हो सकता है कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां अभी इसको समझ ना रही हो, जो मैं बार बार आपके साथ चर्चा में कई बार दोहरा चुका कि अगर जातीय राजनीति का विमर्श छोड़ दें, तो आप 2/3 या 90% जो विपक्ष है उसके पास तो वोट मांगने जाने का कोई अधिकार, कोई विजन, कोई सपना भी नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ जातीय राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति के साथ है। और कांग्रेस, जिसको अगर मैं ये कहूं कि हाँ वो बीजेपी के सामने एक बड़ा दल है जिसको टकराने की जिसके पास इस बात की लिगेसी थी कि वो चाहती तो इस पर एक सही रास्ता अख्तियार कर सकती थी, लेकिन आप देखेंगे कि वो लोगों के पास उन्होंने न केवल ठुकराया, वो नहीं आए ये अलग बात थी, लेकिन उस निमंत्रण पत्र को ठुकराने का जो ऐलान किया वो भी उसी तरफ जाता है कि वो अभी ये समझने को तैयार नहीं थे कि ये राजनीति क्या है। मुझे लगता है कि आज की पूरे देश के उत्साह अभी भी आपको पटाखों की आवाज आ रही है जो चारों तरफ है। आप दुनिया भर में जहां भी हिंदुस्तान से गए हुए लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद ही उनको किसी और चीज ने इतनी शक्ति दी हो जो जो वो अपने पासपोर्ट के साथ खोज रहे हो। क्योंकि दुनिया में आप देखेंगे हर जगह अपने देश के लिए या उसके लिए काफी चीजें चल रही हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे कि वहां कौन लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, लेकिन उस दौरान एक अकेला आत्महीनता के बोध से भरा हुआ हिंदुस्तानी जो वहां रहता था और वो वहां योगदान देता था, वो सब काम करता था, वहां की बेस्ट इंटेलिजेंसिया में शामिल होता था, लेकिन एक डर, एक दबाव, क्योंकि वो जिस इतिहास को पढ़कर सामने आया, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे लगता है कि अयोध्या में साफ किया
कि राम के वंशज होना, राम की उसको मानना, राम की विरासत में होना, ये सब उनके अंदर एक शक्ति का केंद्र है। और वो सब आपको न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनाडा या तमाम जगह, बल्कि कनाडा का भी मैं एक खबर देख रहा था, एक शहर ने इसको 22 जनवरी को मंदिर दिवस, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा भी कर दी है। तो वो आपको तमाम तरफ दिख रहा है, मॉरिशस, और वो इसी बात का प्रतीक है कि जो बहुत दिनों से ये इंतजार किया जाता कि आखिर इस राष्ट्र की अपनी नीति क्या होगी, क्योंकि कुछ अंग्रेजीदा पत्रकारों के आइडिये पर चलती हुई राजनीति या उन ब्यूरोक्रेट्स को जिन्होंने शायद ही कभी कोई रीजनल अखबार पढ़ा हो अपनी सर्विस में आने के बाद, वो हिंदी या दूसरी किसी भाषा का अखबार भी उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, उन लोगों का, यानी 3% लोगों की उस जमात से बाहर हिंदुस्तान, जो विशाल हिंदुस्तान है, जो अपने आप को खोज रहा था, मुझे लगता है कि आज की जो घोषणा है वो उस तरफ है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि इसके बारे में अभी हम सही एसेस ना कर पाए कि ये बदलाव है, लेकिन अभी जो हालात है उसमें हमको लगता है कि एक जनता के लिए एक पॉजिटिव बदलाव है। जातिवाद और तमाम चीजों के खिलाफ, या उत्तर और दक्षिण के जो बंटवारे की राजनीति इस समय है, जो सबसे बड़ा दांव मान के चल रही हैं वो पार्टियां जो दक्षिण में अपनी क्षेत्रीय राजनीति करती रही, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो जातीयता के नाम पर उनको उखाड़ती रही, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश था। क्योंकि जिस 7,000 लोगों की भीड़ थी उसमें तमाम 128 से ज्यादा धार्मिक पंथ, अलग अलग मत मजहब जो हिंदुस्तान के हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे हर क्षेत्र से बड़ी बड़ी जो उस क्षेत्र की हस्तियां थी या उसके नामचीन लोग थे, वो सब आमंत्रित थे। और उन सब के सामने इस तरह का उद्घोष, मुझे लगता है ये एक लंबी राजनीति जो उनके दिमाग में है प्रधानमंत्री मोदी के, उसकी तरफ इशारा करती है। धीरेन जी, जब जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाया गया, हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। किसी ने कहा कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत सारी बकवासें हुई और उसके बाद हम और आप और पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में एक गोली चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पत्थरबाज पता नहीं कहाँ घुस गए हैं और अलगाववादी जो हैं वो खामोश होकर बैठ गए हैं। इतने आतंकवादी और उनके कमांडर्स मारे गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में शांति और अब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सब कुछ नॉर्मल है और जिनको अधिकार नहीं मिले थे उन लोगों को अब वहाँ अधिकार मिल रहे हैं और सब मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती थी। यहाँ तक कहा जाता था कि ईरान तेल नहीं देगा, खाड़ी के देश तेल देना बंद कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने शायद उन लोगों को जवाब दिया है ये कहते हुए कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। जब भी उन्होंने इतिहास की गांठें सुलझाने का प्रयास किया, मुश्किल परिस्थितियां बन गई। हमने जिस गांठ को भावुकता और समझदारी के साथ खोला है, वो बताता है कि भविष्य बहुत सुंदर होने जा रहा है। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है। और यहां से उन्होंने राम को लेकर के कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि राम आग नहीं, ऊर्जा हैं। राम विवाद नहीं, समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, अनंत काल हैं। यह मंदिर महज देव मंदिर नहीं, भारत की दृष्टि दर्शन का मंदिर है। राम भारत का विचार विधान है। राम भारत का चिंतन, चेतना, प्रवाह, प्रभाव, नेति और निरंतरता है। राम विश्व है। राम विश्व आत्मा है। इसलिए जब राम की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। इसका बहुत व्यापक और बड़ा संदेश है, देश के भीतर भी बैठे हुए लोगों के लिए और दुनिया के लिए भी। देखिए, जब कोई पार्टी, कोई नेता जिसके पीछे जनता इस तरह से खड़ी हो कि जैसे वो दीवार की तरह उसके साथ खड़ी हो जाए, वो बहुमत से जीत के आता हो, तो उसके बाद
इस तरह का एक अपना उसका एक आइडिया होता है उसको, जिसको अपने साथ देश को आगे ले जाने की कोशिश करता है कि मेरा रास्ता क्या होगा। हिंदुस्तान में मतलब आप ये सोचिए कि ये एक जो दिग्भ्रमिता थी, जो एक रास्ता था कि हम किस पर चल के आगे जाना है, ये तय करना होता है, हर एक राष्ट्र को तय करना होता है। और वो ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी की बात जो जिस खूबसूरत भाषण को उन्होंने दिया, और उसको सुनने वाले, मुझे लगता है कि उस जो हॉल था उसके बाहर समझने वाले लोग नहीं थे। आज भी ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी को अगर आप किसी हिंदी बेल्ट के उस युवा को जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको पढ़ने के लिए दे दें, तो शायद वो ना समझ पाए कि ये नीति से साक्षात्कार जो है नेहरू जी कर रहे थे या दुनिया के किसी अंग्रेजी स्कूल का मतलब कोई प्रोफेसर इंग्लिश भाषा का कर रहा था जिसको लैटिन और तमाम चीजें आती हो। तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के लिए एक अपनी नीति तय करने का जो एक जो अवसर होता है उसको इस राष्ट्र ने 75 साल पहले खो दिया था। उन्होंने ये तय नहीं किया कि आखिर, ये तो तय किया कि आखिर बंटवारा हुआ तो आपने ये तो तय कर दिया कि एक देश का हिस्सा मुस्लिम होगा, वहां जो निजाम जो होगा निजाम इस्लाम चलेगा, वहां तमाम चीजें होंगी, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ये किस तरफ चलेगा, ये इसका रास्ता क्या होगा। और चूंकि जब आपके पास रास्ता नहीं था तो जिसका मन जहां चाहा वो उस तरफ चलता हुआ दिखा। नीति की जो एक तय होती है कि आप राष्ट्र एक रास्ता लेता है, अपने आइडिया होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब आप संविधान बना रहे थे, इस देश का संविधान बनाया जा रहा था, तो उस वक्त नंदलाल बोस को ये भी जिम्मेदारियां दी गई थी कि आखिर आप इस संविधान के लिए चित्र बनाइए, जो बनाने थे जो संविधान पे। तो उसमें 22 से 24 लोगों की टीम थी जिसने बाकायदा बनाया, जो संविधान की कॉपी पर है, जो मूल कॉपियां दो, उनमें से उस कॉपी पर बने हुए हाथ के चित्रों को, तो उसमें भगवान राम है, उसमें बौद्ध धर्म से भी है, उसमें सिख भी है, उसमें तमाम मतलब धर्म का राम दरबार भी है, यहाँ तक कि महाभारत का चित्र है, और कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी आदमी की, इस पर भी भगवान राम का चित्र है। तो आप ये सोचिए कि उसके बाद ये बन गए, यानी उस समय इतनी ओपन बहस थी, कोशिश थी, लेकिन उसके बाद संविधान में कोई चित्र बने हुए हैं, इस बात को भी पता लगाने, बल्कि आज भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग इस पर भी विवाद कर रहे थे कि कोई चित्र है या नहीं। तो आपने एक रास्ते को झुटलाने की कोशिश की थी 75 साल तक। ये बात जरूर है, लोग कहते हैं तरक्कियां और वो सब चीजें, क्योंकि जब राष्ट्र बन जाते हैं तो वो अपने रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी जर्नी में आप चलें और उसमें ये सोचें कि आप कहीं जाएंगे नहीं, कहीं तो पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से कुछ राष्ट्र के लिए तय नहीं था कि आखिर आपको जाना क्या, क्योंकि एक हिस्सा टूटकर मुस्लिम बना, लेकिन दूसरे में आपने रिएक्शनरी में और अपने लिए आपने उसको एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष धर्म उसके तौर पर बदल दिया जिसमें माइनॉरिटीज के पास आपने उस तरह के अधिकार दिए जो उस धर्म के, अगर मैं इस्लाम की बात करूं या तमाम चीजों को, उनको वहां भी मालूम नहीं है उपलब्ध, जहां की इस्लामिक सरिया या जो इस्लाम का निजाम है वहां भी नहीं। तो आप ये बात तय नहीं कर पाए कि ये देश एक नहीं हो पा रहा था, आप सबको समान नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको जो एक आत्महीनता का बोध था आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। उस राजनीति को पिछले कुछ समय से बीजेपी भी बीच में सत्ता में आई, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने कोशिश की, हमने देखा उनको बनते हुए, लेकिन वो इतनी स्पष्टता नहीं थी क्योंकि इतनी ताकत भी नहीं थी जिस तरह की जनता के साथ कनेक्ट। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोग बहुत लोकप्रिय नेता कहते हैं, लेकिन इस तरह का जनमत उनके साथ नहीं था, इस तरह के कदम उठाने की उन्होंने कभी इस तरह की, हालांकि हम लोग वो देखते हैं कि उन्होंने एटम बम का जब वो किया था, परीक्षण किया था, तो लगा था कि हाँ अपनी नीतियां जो तय की गई थी उन पर बात होंगी, लेकिन उसके बाद वो जो उनके साथ जो साझा दल थे वो हमेशा उसके दबाव में काम करते हुए दिख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जिस बहुमत से आते हैं, उसके बाद 2019 में उससे भी ज्यादा बहुमत हासिल करके आते हैं, और 2024 में उनके जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सामने में कहीं नहीं है और ये इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक आत्मविश्वास देता है, और उसमें एक नेता ये तय कर लेता है कि एक राष्ट्र की दिशा क्या होगी, जो जनता चाहती है वो दिशा होगी। क्योंकि आप ये देखिए, भगवान राम के लिए, मंदिर के लिए देश
देश भर में हमेशा आंदोलन हुए, लोगों ने अपने आप की जान दी। उन कोठारी बंधुओं को देखिए जिनको उठाकर मारा गया और उसके बाद भी कभी आपके यहाँ कोई कमीशन बनकर उन हत्यारे पुलिस वालों को नहीं खोज पाया, जिन्होंने अपनी कॉन्सेंस भी मार दी थी सिर्फ सत्ता के सामने घुटने टेकने। लेकिन सत्ता क्या थी? जो वोटों के लिए कहीं किसी मस्जिद के दरवाजे पे, कहीं किसी इमाम के सामने दरवाजे पर घुटने टेके बैठी हुई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो एक धर्मनिरपेक्षता का फर्जी आवरण उड़ाया हुआ था, और वो भी उस वक्त जब देश में जिस सरकार ने उसको दिया, वो सरकार भी इमरजेंसी की देन वाली सरकार थी। तो मुझे लगता है कि आज का जो भाषण था जिसमें उन्होंने राम की घोषणा की, तो मैं आज भी मानता हूं, उससे पहले भी आपसे मैंने कहा कि राम ही राष्ट्र हैं, इससे अलग कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता। और इस देश के लिए जिसकी जो यात्रा सनातन की जो शुरू होती है, उसमें भगवान राम यहाँ से एक संदेश देते हैं जो मुझे लगता है आज भी वो बहुत मायने रखता है एक राजा के तौर पर। आज बताया, आपने देखा होगा कि जो संघ प्रमुख है उन्होंने ये कहा कि कर्तव्य वाले पर जो जनता है उसको भी अब अपना तप करना है। उस तप में उन्होंने बाकायदा भगवान उस चौपाइयों का वर्णन किया कि दम्भ रहित होना है, बढ़ाए परस्पर प्रीति, किसी में कोई झगड़ा नहीं। यानी क्लैरिटी है कि हमको जाना कहाँ है। लेकिन आप इसी चीज को वो बताते रहे कि ये अंधविश्वास है, ये ढकोलसा है और ये रूढ़िवाद है। जो अंग्रेजी के, अभी मैंने आपको एक अखबार की गार्डियन की लाइन पढ़ी, डीडब्ल्यू का मैंने उदाहरण दिया, उसके बाद आप लाइन से देख लीजिए रोते हुए चेहरों को जो जो इस देश के होने पर सवाल करे बिना रुकते नहीं थे। दरअसल ये कोई देश मैं ये कहूंगा सराय नहीं होती है। राष्ट्र जो है कोई सराय नहीं होते कि आपका मन किया आप उठे और चले और आपका जो मन करे आप करें। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इस दौरान है, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा कि हम धर्म की राजनीति और उस पर विरोध करते, मतलब वो नहीं आए, वो आदमी लेनिन की मूर्ति के सामने जिस तरह से नारे लगा रहे थे, मुझे लग रहा था कि लेनिन खुद हंस रहा होगा कि मेरी मूर्तियां मेरे देश में गिरा दी गई, ये किस तरह से मूर्खों की तरह यहाँ जो है कि हम हैं। और उसके सामने जिस तरह से कर रहे थे, मैं चूंकि उन सारे चुनाव को कवर कर चुका हूँ त्रिपुरा और तमाम जगह पर, कोई हिंदुस्तानी नेताओं को उनकी पार्टी के मुखपत्रों पर जगह नहीं मिली थी। तो ये इस तरह का देश है। मुझे लगता है कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इतनी स्पष्टता के साथ आना कि ये राम राष्ट्र है, राम जो है ऊर्जा है, तो मुझे लगता है ये एक नए किस्म की राजनीति की तरफ बढ़ना है। और क्लैरिटी है कि ये इसमें हो सकता है कि विपक्षी उस पर क्या कहते हैं उनका एक आइडिया होगा और जनता वोट से ही ये तय करती है कि आखिर वो किसको चुनती होगी। लेकिन आज की डेट में जब आप और मैं बात कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख तो साफ कर दिया और उनके पीछे खड़ी हुई जनता का दबाव आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको शंकराचार्य हम लोग अब कहते हैं, उन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की उस बातचीत में याद होगा जिसमें वो अपनी बातों से पलटते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जनता का दबाव है, ये जनता का मुझे लगता है कि मोदी इस वक्त वाकई ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में हैं इस देश के, और जनता उनकी बात के लिए कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो। दो तीन बातें हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं दिव्य मंदिर में रहेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से देशवासियों में एक नया उत्साह पैदा हो रहा है। हमें सदियों की धरोहर मिली है, राम मंदिर मिला है, और 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर के आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। लोग इसे हजारों साल याद रखेंगे। ये जो काल चक्र की बात उन्होंने की है, उन्होंने जोड़ा है वो जो राम सेतु की घटना हुई थी, जब भगवान राम श्रीलंका के लिए प्रस्थान करने वाले थे। उन्होंने कहा था कि वहां से एक काल चक्र शुरू हुआ था, और एक काल चक्र यहां से शुरू हो रहा है। अच्छा, एक बात तो उन्होंने ये कही है। दूसरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि उन्होंने चलो न्याय तो किया। मतलब उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसमें एक तरीके से तंज भी कसा है
कि इतने सालों तक इस मामले को किस तरीके से लटका करके, भटका करके रखा गया और करोड़ों करोड़ आस्थावानों के जो जो उम्मीदें थी उन पर वज्रपात किया जाता रहा, लेकिन अल्टीमेटली चलो हुआ। लेकिन एक बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है, उन्होंने कही है कि युवा शक्ति जो है वो चांद पर तिरंगा फहरा रही है। 15 लाख किलोमीटर अंतरिक्ष में अभी एक यान पहुंचा, L1 पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो जो सूरज की गणना के लिए और परीक्षणों के लिए अभी L1 गया है हमारा। उनका कहना यह है कि आने वाला समय अब सफलता का है और सिद्धि का भी है, और ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। मंदिर सिखाता है कि लक्ष्य प्रमाणित हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। तो ये अगेन एक उनका उद्घोष था, संदेश था उन लोगों के लिए भी जो निराशावाद भरने की कोशिश करते हैं समाज में, झूठ के बल पर जो इस समय नहीं है उसका प्रचार और परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक चीज हम लोगों को, मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मान लीजिए ये मंदिर नहीं हो, इस मंदिर के लिए इतनी लड़ाइयां न लड़ी जाएं, इतनी ज्यादा उद्वेलन जो हिंदू समाज में था वो ना हो, तो इस मंदिर से उनको क्या मिल रहा है? आखिर जो लोग हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं उनके लिए क्या है इस मंदिर में? ये सवाल बार बार, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी भी इस सवाल का जवाब देना चाहते होंगे। क्योंकि आप ये गौर कीजिए कि एक ऐसी कल्चर जो 5,000 7,000 साल का, जिसका निरंतरता का इतिहास है, मतलब आप उसमें कोई विखंडन नहीं पाते हैं। जब से बीच में आर्यन थ्योरी इन्होंने घुसाने की कोशिश की कि उनका इन्वेजन है, लेकिन आप हड़प्पा की थ्योरीज और अभी राखी गढ़ी सीधे तौर पर 7,500 साल पुराने की कंटिन्यूटी बताती है और उसमें कोई बाहर से आया हुआ नहीं बताया जाता। तो ऐसे में एक धर्म का, मान लीजिए कि हिंदू, मान लीजिए मंदिर है कि चलिए अब पुराने वक्त की बात छोड़िए और सब आगे बढ़िए, तो भी वापस वही सवाल खड़ा होता है कि चलिए आगे बढ़िए, लेकिन आगे कहां, किन मूल्यों पे बढ़ना है? आपको ये तो तय करना होगा कि आखिर किन मूल्यों पे आप आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि जिस पीस ऑफ पेपर को कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं, वो पीस ऑफ पेपर जो है वो आपके अंदर अंतर्निहित मान्यताओं मर्यादाओं पर ही निर्मित हो सकता है। आप दूसरों से लाके जिस तरह से इंपोज करने की कोशिश की गई, और आप आज तक ये तय नहीं कर पाए थे कि आखिर राष्ट्रद्रोह क्या होगा, राजद्रोह क्या होगा, देशद्रोह क्या होगा, पुलिस के खिलाफ करना और एक नेता के खिलाफ बयान देना उनका क्या होगा। क्योंकि आपको अपने देश की हर चीज से, हर मान्यता से अलग दिखना था। आपको प्रगतिशील होने के लिए आपको सैचुरेट करना था उन कम्युनिस्टों को जिन्होंने दुनिया में जहां भी सत्ता हासिल की, उन्होंने वहां सबसे पहले जो अभिव्यक्ति है, जिसकी आजादी को क्रश किया, इंसानी उसको पूरी तरह से इतिहास को बदल देने की कोशिश की और उनको नष्ट करके अपनी मर्जी से क्रिएट करने की कोशिश की। आपने देखा होगा उस दौरान नए राज्य बनाए गए, नए स्टेट डेवलप हुए, फिर बाद में वो टूटे। युगोस्लाविया हो, आप इसको रशिया हो, तमाम चीजों के उदाहरण है, कंपूचिया है। तो आपने जब इस देश में ये सवाल पूछा खुद से कि आखिर इस मंदिर की जरूरत क्या है, तब इसका जवाब ये था कि इस मंदिर की जरूरत ये है कि एक हजारों साल पुरानी सभ्यता आज से 500 साल पहले, जब बर्बर हमलावर, बलात्कारी और वो दरिंदे, वैसी दरिंदे जब इस देश पर हमला करते हैं, तो वो एक सवाल भी खड़ा करते हैं इस देश की कल्चर से कि तुम हमारे नीचे सबॉर्डिनेट होंगे, तुम हमारे जैसे बनोगे, हमारे गुलाम बनोगे, जिनकी बेटियों को आप गजनी और मिडिल ईस्ट के बाजारों में गुलाम यून दासियों के तौर पर बेचते थे, क्या आप हमारे जैसे बनोगे? मुझे लगता है ये मंदिर का निर्माण उन वैश्यों को एक जवाब है कि नहीं,
हमारी कल्चर ये कहती है कि हम आप जैसे नहीं बनेंगे। हमारे मूल्य जो होंगे कि अगर हम 2 राज्य भी जीतते हैं, अलग-अलग 2 राज्यों को मारने का देखिए आप राक्षसों के अलावा 2 वध हैं, बाली वध और रावण वध भगवान श्री राम करते हैं, लेकिन दोनों में उस राज्य को उन्हीं के परिवार के उसके बाद के उत्तराधिकारी को देते हैं और कोई सपोर्ट वो नहीं करते। यानी आपको किसी राज्य पे कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको उन्हीं के राज्यों को उन्हीं के मुताबिक चलाने देते हैं। ये आपके पास मर्यादाएँ हैं, आपके पास ये मर्यादा है कि एक धार्मिक मतलब किस तरह से एक राजा होना चाहिए, किस तरह एक भाई होना चाहिए, किस तरह एक बेटा होना चाहिए, हर एक चीज़ का उसके अंदर जवाब है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि उसको पढ़ के कि वो भरत बोलते हैं कि आप ही हारे, कि वो उसमें खुद ही हारेंगे, मोहे जितावे आप ही हारे, मतलब कि ये भगवान राम को मालूम है कि मैं हारने से मतलब छोटा भाई हारने से नाराज होता है तो वो खुद को हरा देते हैं। यानी एक भाई की ड्यूटी निभाते हैं जब नाराज होते हैं उसके लिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसका इस बात से इसलिए ताल्लुक बैठता है क्योंकि हमने बाद में देखा कि किस तरह औरंगजेब ने अपने बाप को कैद रखा, अपने भाइयों के कत्ल किए, और वो कोई एक उदाहरण नहीं है। वो लगातार खलीफा के अंदर गुनते चले जाइए, आप पूरी हिस्ट्री ये बताती है। ऐसे हमारे यहाँ भी होंगे लेकिन वो इक्का दुक्का उदाहरण होंगे, क्योंकि जब ये सवाल उठाते हैं लक्ष्मण कि विरोध क्यों नहीं होगा, यानी आपको जो वनवास देते हैं उनके खिलाफ आप विरोध की, तो वो साफ कहते हैं कि किसके खिलाफ विरोध करना है, पिता के खिलाफ, भाई के खिलाफ, किसके खिलाफ युद्ध। तो इतनी क्लैरिटी है हजारों साल पहले इस बात की कि आपकी कल्चर में। तो जो ये मंदिर है वो इस बात का मंदिर है कि आपकी मर्यादाएं क्या होंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, तो उसके पीछे ये तमाम चीजें हैं। मुझे ये लगता है कि ये मंदिर न केवल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, यहाँ जिन सभ्यताओं ने यहाँ आंखें खोली, जिन विदेशी धर्मों ने यहाँ आके शरण ली और सुरक्षा पाई, और जो परंपरागत पंथ निकले, मुझे लगता है उन सब के लिए इस मंदिर का होना एक नई राजनीति की शुरुआत है, एक नए रास्ते की शुरुआत है। अच्छा, मैं ये एक और अंश पढ़ रहा हूँ प्रधानमंत्री का, इस पर हम लोग चर्चा को फिर अंतिम चरण में ले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गिलहरी का स्मरण ही हमें सिखाएगा कि छोटी बड़ी ताकत का अपना योगदान होता है, और यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। यही तो है देव से देश तक, राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। लंकापति रावण प्रकांड विद्वान शक्तिशाली थे, लेकिन जटायु जी महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। यही तो है देव से देश तक, राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन का पल पल, शरीर का कण कण राम से राष्ट्र की चेतना को जोड़ देंगे। और जब ये बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो बहुत बड़े इशारे कर रहे हैं वो। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। प्रधानमंत्री इस यात्रा में गए, मैं भी वहां गया हूँ। लेपाक्षी, लेपाक्षी एक तेलुगु भाषा का शब्द है जहां तक मुझे याद है, और उसमें कहा जाता है हे पक्षी। लेपाक्षी मतलब हे पक्षी। जब भगवान राम वहां पहुंचते हैं तो जटायु वहां है, और वो उनके शरीर पर जब वो हाथ फिराते हैं तो उसको कहते भी हैं कि क्या मैं तुमको मतलब वापस पहली वाली स्थिति। तो कहता है कि नहीं, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा कि मैंने आपके लिए ये एक अधर्मी को रोकने की कोशिश की। तो यानी आपकी सभ्यता में क्लैरिटी है कि क्या धर्म सम्मत है और क्या धर्म विरुद्ध है। गिलहरी का उदाहरण मालूम है, तमाम लोग जानते हैं कि जब
भगवान राम देख रहे थे तो एक गिलहरी है जो अपने मुंह से कुछ कण ले जाती है और फिर समंदर में डालती है, फिर कण समंदर में डालती है। तो वो कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? तो बताती है कि मैं, मेरे से इतना निमित्त है, मैं मेरा उतना कार्य कर रही हूँ। और भगवान राम उसके सिर पर, जब उसके शरीर पर हाथ फिरते हैं तो वो जो धारियां हैं, हम लोग ये मानते हैं, हमारी मान्यताएं हैं कि वो उसी वक्त से उनके शरीर पर भगवान राम की उंगलियों के निशान है। लेकिन अगर हम, ये तो एक वो बात हुई जो हमारे धार्मिक उसकी आस्थाओं की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इस तरफ इशारा है कि एक छोटा सा शहर, जो छोटा सा कस्बा 2017 तक उस महान सभ्यता के उस केंद्र को, जिसको आप एक कस्बे से ज्यादा नहीं मानते थे, जहां चाय की दुकान नहीं थी, जहां रुकने के स्थान नहीं थे, आज उस शहर में जब 100 से 150 चार्टर्ड हेलीकॉप्टर उतरते हैं, जो फ्लाइटें हैं वो उतर रही हैं, लेकिन जो रोजगार के लिए है, फूल बेचने वाला, आज सारे नाविकों ने, जो वहां जितने जिनके बोट चलती हैं, सबने फ्री घुमाया लोगों को, क्योंकि भगवान राम आए हैं मंदिर में। जो मैं कल एक देख रहा था, जब रिपोर्टर खबर भेज रहे थे, एक पटना से आया हुआ, वैशाली से बेसिकली आया हुआ, वो बेच रहा है पूड़ी, और उसको कह रहा है कि मेरे जो है 400 रुपए से मेरी सेल 900 रुपया हो गई। ये जो तमाम छोटे छोटे काम है, आपने देखा होगा, फूलों को उन्होंने, उन पर जो कर्मचारी थे उन पर फूल बिखेरे। तो ये दरअसल जो हमारी कल्चर के अंदर, जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो आर्थिकी है, उसमें उस तरह के कामों का योगदान बहुत बड़ा है, जो जो असंगठित क्षेत्र में है। जैसे आप देखिए यूपी में जब से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे महिलाओं के, उनको मिड डे मील्स और उसका काम दिया गया, तो वो हजारों करोड़ का बिजनेस हुआ। वो जो अनाम महिलाएं हैं, अचानक वो मजबूत हो गई और उनका असर आपको अर्थव्यवस्था में झलकता है। तो मुझे लगता है कि वो जब इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो इस बात की तरफ भी अपना एक क्लैरिटी लेकर गए हैं। हो सकता है कि कई बार आपके फैसले सही ना उतरे हों, या वो उस तरह का रिजल्ट ना दे पाए हों, लेकिन ये बात सही है कि उनके पास अपना एक पूरा रोड मैप है, वो उस पर जाते हुए दिखना चाहते हैं। और 2024 का चुनाव जो जीतने के बाद ये सरकार अगर लौटती है और मोदी उस तरह से, चूंकि अभी तो यही दिख रहा है कि उसमें कोई उनको संदेह नहीं है, तब वो अपनी इस विस्तृत कार्य योजना को, प्रारूप को कार्य रूप देंगे, इसमें किसी को शक नहीं है। क्योंकि आज का भाषण अगर आप उनका सुनते हैं, हम लोग जब उसको सुन रहे थे तो लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरह से ये तय करके आए हैं कि हमारा अगला रास्ता क्या होगा। इस देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अयोध्या, अयोध्या में उपस्थित इस देश के तमाम वो लोग जो कला क्षेत्र, जो खेलों से, जो उद्योगों से, जो फिल्म क्षेत्रों, मतलब जो बिजनेस से, जो टेक्नोक्रेट से, तमाम लोगों को, राजनीतिक क्षेत्रों से और धार्मिक क्षेत्रों से, उन सब को लाकर उन्होंने उनके सामने ये उद्घोषणा की कि आखिर ये देश उनकी जो राजनीति है उसके मुताबिक अब आगे किस तरफ चलेगा। मैं एक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान पढ़ रहा हूं और मुझे मिली-जुली मेरी भावना है, आश्चर्य भी नहीं हो रहा है और इनकी जो गुस्ताखी है, इनका जो दुस्साहस है, उस पर गुस्सा भी आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में 31 सालों के घटनाक्रम अयोध्या में आज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का नतीजा है। ये भारत में बढ़ रहे बहुसंख्यकवाद का संकेत है। ये भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाने के लिए चल रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्होंने आगे लिखा है कि साहब, बाबरी मस्जिद विध्वंस की जगह पर राम मंदिर के उद्घाटन की हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्मादी भीड़ ने 6 दिसंबर 92 को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। यह निंदनीय है कि न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि उसी जगह पर राम मंदिर निर्माण की मंजूरी दे दी। इसके अलावा ये आगे लिखते हैं कि साहब, मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण सदियों तक भारत के लोकतंत्र पर धब्बा रहेगा। भले ही
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद सहित देश के कई मस्जिदों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन उन पर भी ढहाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये जो टेंडेंसी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के क्या हालात हो गए हैं भारत विरोध के चलते, और आज पूरी दुनिया में वो जिस तरीके से अलग थलग पड़ गया है और तथ्यों के साथ जिस तरह की हेरा फेरी करता है और झूठ बोलता है, क्या पाकिस्तान के इन बयानबाजों को ये पता नहीं है कि राम मंदिर को ही ढहा करके 15वीं सदी में वहां मस्जिद बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी? किस मुंह से ये इस तरह के बयान जारी करते हैं और इससे ये कहां पहुंचेंगे? भारत के भीतर भी कुछ लोग हैं, आरफा खानम शेरवानी जैसे, जो बहुत आपत्तिजनक बयान जारी करते हैं। इनकी जो ये कुंठा है, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? और भारत को इस पर कोई रिएक्ट देना भी चाहिए, रिएक्शन, या नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है कि वो एक पीस ऑफ मतलब ट्रस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक बड़ा सा सवाल आप देखिए, बहुत ही छोटा सा सवाल है कि अगर पाकिस्तान में आप इस्लाम हटा दीजिए उन तमाम लोगों से, तो उस देश के होने की कोई वजूहात ही खत्म हो जाती है। वो कोई देश ही नहीं, उस आदमी के होने का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी ये धर्म है। आतिश तासिर जो बाद में इस सरकार पर भी जिसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, लेकिन उसकी एक किताब है स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री, इतिहास से अजनबी। वो तवलीन सिंह का बेटा है, जिसके लिए तवलीन सिंह फिर इस सरकार से भिड़ गई थी और अजीब अजीब से लिखने लगी। उसने उस किताब में कहा कि एक जगह कहता है, वो तमाम जगह घूमता है, खास तौर से इस्लाम के उसमें, क्योंकि उसके पिता सलमान तासिर जो पाकिस्तानी थे, वो जो है तवलीन सिंह से कभी शिमला समझौते के दौरान जब यहाँ बातचीत हो रही थी उस दौरान मिले थे। तो वो जो है उसमें ये बोलता है कि पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों के पास कोई भी ऐसी चीज उन्होंने नहीं दी जो इस्लाम में कोई हिस्सा जोड़ती हो। यानी इस्लाम की जो परंपरा है उसमें भी इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जिस झूठ और जिस मक्कारी की बुनियाद पर इस देश की नींव रखी गई थी, उसमें भारत के खिलाफ नफरत उसकी रगों में है, उसकी नींव में है। तो लिहाजा उसके इस तरह के बयान, ये वो शख्स कह रहा है, मतलब अगर मैं भारत के इस मसले में कहूं तो वो सूरज पर थूकने की स्थिति से भी ज्यादा बदतर स्थिति में है। वहां जब आजादी के समय 14 से 16% हिंदू बचे हुए थे, आज वो 2.97 है। वहां हर तरफ हिंदुओं की बच्चियों के साथ 9 9 8 8 10 साल की बच्चियों को उठा रहे हैं, उनके साथ रेप करते हैं, उनको कन्वर्ट कराते हैं। बल्कि मैंने एक नज्म पढ़ी थी, मैंने शायद ओवैस इकबाल की नज्म आपके साथ शेयर भी की थी, कि वो बेहद दर्दनाक नज्म थी, जिसमें वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मरने से मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है। उसकी लास्ट लाइन है, क्योंकि वो इतनी दर्दनाक पोएम है जो हिंदुस्तान के पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत बता रही है। वो ये कहती है कि मेरा नाम रिंकल कुमारी है, इस्लाम से मेरी यारी है, मैं मरना चाहती हूँ। वो लास्ट की एक लाइनें हैं, मतलब पूरे स्टेंजा में नहीं आपको बताऊंगा पूरे दर्शकों को, लेकिन लास्ट की एक उसकी है कि मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मरने से डरती हूँ, इसीलिए मैं उसके आगे सलवार उतार देती हूँ, और इस तरह पाकिस्तान में हिंदू होने का कर्ज उधार उतार देती हूँ। और वो साफ तौर पर वो रोज तोड़ते हैं। तो उन उस देश के पास नफरत के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। वो देश इसके अलावा झूठ और मक्कारी के अलावा उसके पास कोई शब्द नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये उसके बयान पर कोई जवाब देना बहुत ही उसके ट्रैप में जाना होगा। रही बात आरफा या इस तरह के लोगों के जो इस देश में है, दरअसल वो अभिव्यक्ति का मतलब, वो कानूनी उन सब चीजों का जो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो क्या चाहती हैं। वो जिहाद की जिस लाइन को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से उसको मोहम्मद आरिफ खान ने जिस तरह से उसको मतलब एक तरह से उसकी इस्लामिक उस पर धोके रख दिया था, वो सब दिखता है कि वो लोग आखिर चाहते क्या है। तो ये ऐसे बहुत आपको मिलेंगे, सिर्फ वही नहीं है, राणा अयूब है या तमाम है जो झूठ के पुलिंदे को, जिसको कोर्ट ने फेंक दिया था निकाल के कि ये है क्या,
झूठी और मक्कारी से भरी हुई किताबें या उसको लिख देने से कोई वो नहीं होता। वो साफ तौर पर उस नफरत से भरे हुए हिस्से हैं, और जमींदारों ने और उन्होंने शुरू किया था तो उनके लिए नफरत बोनी जरूरी थी। उनको नफरत, और उस नफरत को जिन्होंने बाई किया वो सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम थे, जिन्होंने उस वक्त वोट दी और बाद में वो यहीं रह गए। तो इस तरह के, और बाद में यहाँ तक कि पाकिस्तान गए हुए मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग लौट भी आए, जिन्होंने हत्याओं में हिस्सा लिया, जिन्होंने लूट में, वारदात में, घरों पे कब्जे किए, वो तमाम लोग यहाँ लौट भी आए। बाद में यहाँ उन्होंने पार्टी में पद भी लिए, अलग अलग पार्टियों में वो रहे। और जो मुरादाबाद दंगे की जो रिपोर्ट है उसमें तो जिस शख्स ने वो दंगा कराया था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी में था, वो मुस्लिम लीग का एक आदमी था, मुस्लिम लीग का शख्स था। तो ये तमाम लोग उसी विचारधारा के हिस्से के लोग हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको शस्त्रागार कहा गया था, आपके यहाँ उसको ये कह के प्रचारित किया गया कि वो बहुत मॉडरेट यूनिवर्सिटी है, और अभी भी केस चल रहा है। अभी 7 सदस्यीय बेंच सुन रही है, क्योंकि उसका कोई स्टेटस नहीं, आप उसमें दलितों को नहीं देते हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि आप शायद ही आरफा या इस तरह की जो जिहाद का जो आइडिया है उसको प्रोपेगेट करने में, जो अपना धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेना, ये सब चीजें अगर आप उसमें गौर कीजिए तो ये इन लोगों के किसी भी ट्वीट में आप देखिए, दलित को जोड़े बिना इनका कोई ट्वीट पूरा नहीं होता है, एक भी ट्वीट। लेकिन किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अल्पसंख्यक उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता दलितों के लिए। तो आप जिस झूठ को, अभी भी इस झूठ को जो मुंडन कर रहा है, उनको खासतौर से दलितों को लेकर जितना इनकी वो दिखती है, वो सिर्फ इस तरह की होती है। जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल, जो 1946 में लीग के साथ था और लीग के साथ होके पाकिस्तान चला गया, जिसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान मेरा वो है और मैं हिंदुओं के साथ रहने की बजाय पाकिस्तान में ये बन के रहना पसंद करूंगा। जब उसको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, पहले ही उसकी विजिट में उसको न केवल मारा गया, मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान के विधि मंत्रियों को वहां के सिपाहियों ने मारा, और उसको, और वो रातों रात हिंदुस्तान भाग आया। लेकिन उसके चक्कर में जिन दलित परिवारों ने वहां रहना स्वीकार किया था, उनकी क्या हालत हुई है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये रोज आ रहा है। तो इस तरह के लोग जो है एक गीद की तरह अपने शिकार ढूंढते हैं, इनके पंजे बहुत ही शातिर होते हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं, कोई किसी तरह की उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा या संभाव नहीं है, जो इस तरह के स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदुस्तान के संविधान में दी गई ताकत का इस्तेमाल हिंदुस्तान के संविधान को टुकड़े टुकड़े करने में रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो इसी चीज में, इसी के अंदर वो गलियां ढूंढते हैं, वो बारीकियां ढूंढते हैं। जिसमें आपने ह्यूमैनिटी की बात की, वो उसी के साथ उसमें उसको तोड़ने के लिए ह्यूमैनिटी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप ये सोचिए कि सबसे ज्यादा दर्द किसको था कि शंकराचार्य नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा दुखी कौन थे कि शुभ मुहूर्त नहीं है। आप ये सोचिए कि ये झूठे और मक्कारी से भरे हुए लोगों का एक रास्ता है। क्योंकि देखिए, एक राष्ट्र अपनी नीति तय करता है, राष्ट्र अपना रास्ता तय करता है। कोई भी राजनीति उसके अंदर होती है। जैसे अमेरिका में इस वक्त बिडेन और ट्रंप के बीच में आप जिस तरह की राजनीति देख रहे हैं, बहुत ही टफ राजनीति है। लेकिन उनको मालूम है कि अमेरिका क्या है, इस पर कोई वो नहीं होगी। अमेरिका क्या है, इस पर 1865 में फैसला हो गया, जब अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों ने अपने अमेरिका का क्या होगा उस पर एक वॉर लड़ा। आपके यहाँ कोई वॉर नहीं हुआ, आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ। आपके यहाँ कम्युनिस्टों ने चुपके से कब्जे किए और उसके बाद आपकी किताबें बदल दी। आपके यहाँ एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी जो इस राष्ट्र के होने पर ही सवाल खड़ा करने लगी, जो इसको, जिनकी इच्छा ये थी कि इसको 19 राज्यों में बांटा जाए, 19 हिस्सों में तोड़ दिया जाए। जिन कम्युनिस्टों की ये इच्छा थी, वो आपके शिक्षा के नीति निर्धारक बन गए, और जो भगत सिंह को और तमाम लोगों को आतंकवादी लिखते रहे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा जाता रहा, और अचानक वो मसीहाओं को ले आए। मतलब बड़ा हैरानी होती है मुझे कि किस तरह से इतिहास से उन नायकों को गायब कर दिया जिनको पढ़ने, आखिर इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं? हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे की तरफ बढ़े, अपनी पुरानी गलतियों को देख सके और अपने नायकों की पूजा करके उनके जैसा ही मॉरल खड़ा करें। लेकिन आपके इतिहास में बाबर हीरो है। मैं आपको किताब का उदाहरण दे देता हूँ। 5th क्लास में हम लोगों की सरकारी किताब थी, जिसमें लिखा था, मुझे आज भी याद है, कि बाबर के एक तरफ उसका खून जो है तैमूर के उससे
मिलता था, दूसरी तरफ वो चंगेज खां से तो मध्य एशिया के दो महान राजवंशों से खून मिलता था। एक दुनिया की 1/7 आबादी को खत्म कर देने वाला सबसे बड़ा नरभक्षी था, तो दूसरा उससे भी बड़ा चंगेज खान दुनिया को बड़ा। उन लोगों को इस देश की इतिहास की किताबों में महान राजवंश लिखा गया। तो आप खुद ही सोचिए कि आखिर किस तरह की राजनीति यहाँ हुई होगी। कार्यक्रम के आखिर में मैं बस एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, और ये ट्वीट है आनंद रंगनाथन का। लिखते हैं, यू कैन डिमोलिश एनीथिंग बट नॉट ट्रुथ, यू कैन क्रश एनीथिंग बट नॉट स्पिरिट, यू कैन प्रिवेंट एनीथिंग बट नॉट जस्टिस, you can erase anything but not memory, you can subjugate 20 generations but not the 21st, not the 21st। तो एक बड़ा संदेश आनंद की तरफ से भी। आनंद बहुत साफ गोई के साथ बताते हैं कि इस देश में हिंदू 8वीं ग्रेड का सिटीजन है और ये 21वीं पीढ़ी है जिसने मंदिर बनते हुए देखा, वरना इससे 20 पीढ़ियां तो इस सपने के साथ ही चली गई। और खासतौर से हमने और आपने वो जो प्रोग्राम किया था जिसमें फिर बाद में उसका जिक्र भी आपने देखा अलग अलग जगह पर हो रहा है कि 77 युद्ध कैसे लड़े गए, किसी ने चैन से नहीं बैठा, एक भी दिन हम लोगों ने न विस्मृत किया ना उनको भुलाया, ना हमने उनका कोई रास्ता वापस लाने का छोड़ा। तो हम लोग लड़ते रहे और आज उसी की मुझे ये खुशी है कि एक राष्ट्र में वापस उसके स्व को पाने की, ये स्व जो होता है उसको हासिल करने की दिशा में ये मंदिर पहला कदम है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस पर बहुत खूबी के साथ आपने रोशनी डाली। थैंक यू सो मच। क्या सना।